Assalamu alaikum. This is Huzaifa Jamil and I am the first top affiliate of ACCA December 2023 attempt in Pakistan. I'm also a 2 times global distinction holder, once in financial accounting and once in financial reporting, in which I secured the first position among 107,000 plus students from all around the world by scoring 99 marks. I am here to answer all of those questions which were most frequently asked in my DMs. मैंने कहा क्यों ना मैं अपनी स्टडी अप्रोच और अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ एसीसी एग्जाम्स आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, ताकि अगर आप लोग भी इस तरह की अचीवमेंट्स हासिल करना चाहते हैं तो मैं उसमें आप लोगों को हेल्प आउट कर सकूं. So let's start with the most commonly asked question in my DMs, that how did you manage to score a global distinction in financial reporting? So apart from the luck factor, मैं अपनी क्लासेस बहुत कंसिस्टेंटली लेता था. मैं अपना कोई लेक्चर मिस नहीं करता था. अगर मैं लेक्चर मिस करता भी था तो उसके बाद मैं सर से डांट भी खाता था. इसी तरह से मैं अपने नोट्स बनाता था और जो स्टडी नोट्स हमें हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलते थे मैं उनको थॉरली रीड करके अंडरस्टैंड करता था. रीड करना और उसके बाद उसको अंडरस्टैंड करके उसकी प्रैक्टिस करना इज अ सेपरेट थिंग. आपने उसको रीड तो कर लिया, लेकिन जब तक आप उसको कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड नहीं करोगे यू वोंट बी एबल टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस इन द एग्जाम. तो अगर मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आती थी मैं टीचर के पास जाता था. अगर मुझे टीचर से टाइम नहीं मिलता था तो मैं ऑनलाइन रिसोर्सेज के पास जाता था. आप लोगों के पास चैट जीपीटी है, बार्ड है, एसीसी स्टडी हब है. देयर आर लॉट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन इंटरनेट, जिन रिसोर्सेज को यूज़ करके मैं अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करता था. और कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने के बाद एग्जाम के करीब जाकर मैंने कैप्लन की पूरी किट, बीपीपी की पूरी किट और उसके अलावा कोई भी ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक्स जो अवेलेबल होते थे मैं वो भी सॉल्व करता था, सो दैट आई कैन असेस माई सेल्फ. दिस इज हाउ आई मैनेज टू स्कोर अ global distinction in financial reporting. 2 key points: preferring quality over quantity and keeping a balance between knowledge and practice. Alright, so now let's move on to the next question, which is the second most commonly asked question, because recently मैंने अपना ACCA complete किया है with keeping APM as an optional exam, जो कि पाकिस्तान में often students नहीं रखते. उसकी क्या वजह है? I believe there is a lack of awareness कि APM is, people think that APM is not doable. People think that they cannot pass APM. I passed APM. A lot of my friends who were attempting with me passed APM. APM is definitely a doable and a very practical exam. APM is based on the performance evaluation and performance analysis, and not only that, but how to improve your performance evaluation of a company. जब भी आप किसी भी सीनियर पोजीशन पे चले जाएं कंपनी के, this helps you a lot. आप को क्या KPIs यूज़ करने हैं, हाउ टू मेजर दोज KPIs, आपकी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए, आपकी इंटरनल मैनेजमेंट रिपोर्टिंग किस तरह से आपको उसको लेकर चलना होता है जिससे आप अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस को भी बेहतर करें और उस परफॉर्मेंस को मेजर करना भी बेहतर कर सकें. अगर आप APM में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो एक नॉर्मल स्टूडेंट से आप APM को ज़्यादा बेहतर अटेम्प्ट कर सकेंगे, क्योंकि यू हैव दैट मोटिवेशन, यू हैव दैट स्पेसिफिक ड्राइव टुवर्ड्स दैट पेपर. सो APM इज़ अ डुएबल पेपर. APM मुझे पढ़ने का बहुत मज़ा आया और उसको अटेम्प्ट करने का बहुत मज़ा आया और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी with APM as an optional exam. Alright, so now the next question, how did you cope up with the challenging exams? मुझे अपनी ACCA जर्नी के अंदर डेफिनेटली चैलेंजिंग एग्जाम्स लगे थे. जैसे ऑडिट का एग्जाम मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था. क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो मेरा इनमें इंटरेस्ट कम था. दूसरी बात, मैंने इनको कोप अप कैसे किया, हाउ डिड आई मैनेज टू पास दोज. सबसे पहले वंस अगेन मैंने कंसेप्चुअल लर्निंग के ऊपर फोकस किया. दूसरी बात, इन क्वेश्चंस की जब मैं प्रैक्टिस करता था I focused more on reading the standard answers, ताकि मुझे एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू मिल सके कि वो क्या एक्सपेक्ट करता है मुझसे जब मैं एक आंसर लिखने के लिए जाता हूँ. मैं स्टैंडर्ड आंसर्स को पढ़ता था और उसके बाद क्वेश्चंस को रीअटेम्प्ट करता था. उसके अलावा एक पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है. मेरा ये मानना है कि पेपर आपका 50% पास होता है फ्रॉम योर माइंडसेट. अगर आप एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ जाएंगे कि यार ये एग्जाम तो बहुत मुश्किल है, ये तो मुझे नहीं आता, तो जब आप एग्जाम में जाएंगे तो जो आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं आप वो भी भूल जाएंगे. इसके बजाय अगर आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाएंगे यू वुड अटेम्प्ट द एग्जाम अ लॉट बेटर. सो अ पॉजिटिव माइंडसेट, practice reading and understanding standard answers and focusing on concepts is the key to cope up with a challenging exam. अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कि डू यू प्रेफर टू गेट इनटू बिग 4 और डू यू प्रेफर टू गेट इनटू इंडस्ट्री आफ्टर कंप्लीटिंग योर ACCA एग्जाम्स. मैं बिग 4 में हूँ, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मैं बिग 4 की साइड लूंगा, लेकिन देयर इज अ रीजन दैट आई एम इन बिग 4 रादर देन द इंडस्ट्री. आई बिलीव कि बिग 4 के अंदर जब आप 3 साल लगाते हैं तो उन 3 सालों के बाद जो प्रोडक्ट बनकर आप बिग 4 से निकलते हैं दैट इज मच बेटर देन व्हाट यू वुड बी आफ्टर स्पेंडिंग 3 years इन इंडस्ट्री. इंडस्ट्री से आपको शॉर्ट टर्म सैलरी पैकेज अच्छा मिल जाएगा,
इंडस्ट्री से आपको बेनिफिट्स अच्छे मिल जाएंगे, इंडस्ट्री में आपकी लाइफ हेक्टिक कम होगी, इंडस्ट्री में वुड बी मोर कंफर्टेबल, वुड बी मोर सूटेबल। 9 to 5, 9 बजे गए, 5 बजे घर आके बिग 4 में यू मे हैव टू सिट टिल 11 PM, यू मे हैव टू स्पेंड 24 आवर्स इन ऑफिस। लेकिन उन 24 आवर्स को स्पेंड करने से और 3 साल बिग 4 में लगाने से जो इंटरनेशनल एक्सपोजर, जो वैल्यू एडिशन आपकी एज अ पर्सन, एज अ प्रोफेशनल आप ग्रूम होते हो, that is much better and much more preferable rather than moving into industry. That is my opinion. Obviously, a lot of people can disagree. So the next question over here is, why did you choose ERP as your career path, its scope, and how has your experience been in EY so far as an SAP trainee? Talking about ERP, I believe कि इस फील्ड के अंदर आपके पास कंटिन्यूस ग्रोथ का पोटेंशियल है, आपके पास लर्निंग की जो पावर है, लर्निंग की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, दे आर मच मोर रादर देन कन्वेंशनल बुक कीपिंग और अकाउंटिंग फील्ड्स। हाँ, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग एक ऐसी चीज़ है जिसको आप साइड बाय साइड मैनेज कर सकते हैं। मेरे जैसा बंदा अगर आप मेरा ओपिनियन मांगे, आई वुड नॉट प्रेफर स्पेंडिंग माई इंटायर डे ऑन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, जबकि मैं वीकेंड पे बैठ के या फिर वर्किंग आवर्स के बाद बैठ के भी उसके ऊपर काम करके आई कैन अर्न एन एम्पल अमाउंट ऑफ मनी। ERP acts as a bridge between IT and accounting. We all know that future is all about IT. तो हम क्यों ना जो कॉन्सेप्ट्स हमने ACCA में अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के पढ़े हैं उनको एक ऐसी जगह पे यूटिलाइज करें जिसका एक फ्यूचर भी है। ERP में ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा है, ERP में आपके पास लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यू कीप ऑन लर्निंग। 10 साल 12 साल बाद भी जब आप एक नए क्लाइंट पे जाएंगे, यू विल गेट टू नो अ लॉट अबाउट डिफरेंट बिजनेस प्रोसेसेस। मोर ओवर, ERP में आपको एक सीनियर लेवल का एक्सपोजर मिलता है, यू गेट टू नो अबाउट द बिजनेस प्रोसेसेस। आप ऑपरेशन से लेकर आप सीनियर लेवल की मैनेजमेंट के साथ बैठ के आप मीटिंग्स करते हैं, जिससे आपको एक्सपोजर मिलता है और डेफिनेटली एक नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी बनती है। सो दिस इज अ समरी ऑफ व्हाई आई चूज ERP एज माई कैरियर पाथ। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्कोप ऑफ ERP इन अब्रॉड कंट्रीज। स्कोप ERP का मूविंग फॉरवर्ड बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर अब बहुत सी कंपनीज फोकस कर रही हैं, एंड व्हेन इट कम्स टू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इट ऑब्वियसली इन्वॉल्व्स ERP के कंसल्टेंट्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। और अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं गल्फ एंड मिडिल ईस्ट कंट्रीज की, देयर इज अ लॉट ऑफ डिमांड ऑफ ERP कंसल्टेंट्स एंड देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ सप्लाई एज वेल। और ERP की कंसल्टेंसी में अगर आप कभी थक भी जाते हैं, you can earn a lot of money while working as a front-end user of SAP as well. So the next question is, how has your experience been so far in EY working as an SAP trainee? EY is one of the big 4 firms जिसमें जाना मेरा हमेशा से एक ख्वाब था। और पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो इन माय ओपिनियन EY is one of the best big 4 firms जिनका वर्किंग एनवायरनमेंट काफ़ी हेल्दी है और यहाँ पर काफ़ी बॉटम अप अप्रोच यूज़ की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन लिटरली सिट अलॉन्ग विद द EY पार्टनर ऑफ पाकिस्तान ओवर द लंच एंड हैव अ चिट चैट सेशन। और यहाँ पर आपकी अचीवमेंट्स को रिकग्नाइज किया जाता है, उनको अप्रिशिएट किया जाता है, जिससे आपको काफ़ी मोटिवेशन भी मिलती है। यहाँ पर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ पे काफ़ी डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर मिलता है आपको तरह तरह के लोगों से मिलने का मौका मिलता है। सो अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी हैप्पी विद माई एक्सपीरियंस सो फार एट EY. The next question is, do you prefer to study professional exams in pair for 3 months or should they be studied individually? Well, my opinion on this is कि अगर आप एक जॉब नहीं कर रहे हैं and you are studying full time, you should go for 2 professionals in 3 months. Why? Because professionals are easier to pass rather than the fundamental exams. Fundamental exams में आपने एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होता है, because you face OTs and you face OT cases जिसके अंदर either you get 2 marks or either you get a 0. जबकि अगर मैं प्रोफेशनल एग्जाम्स की बात करूं, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन ACCA. आप अगर 2 लाइन्स लिखनी है, एक गलत है एक ठीक है, यू विल गेट मार्क्स फॉर द करेक्ट लाइन एंड यू विल गेट नथिंग फॉर द रॉन्ग लाइन. सो जबकि अगर आप एक MCQ में बात करें, या आपको 2 मार्क्स मिलने हैं या नहीं मिलने. तो प्रोफेशनल पेपर्स आर ईजियर टू पास क्योंकि उसके अंदर आपके पास मार्जिन बहुत होता है. यू कैन लिटरली, आपका आंसर और एक और स्टूडेंट का आंसर कंप्लीटली डिफरेंट हो, लेकिन अगर उसके पीछे जो एजम्पशंस ली हुई हैं दे आर अप्रोप्रिएट टू द एग्जामिनर, तो वो दोनों को इक्वली मार्क्स भी दे सकता है. सो दिस इज एन एज जिसकी वजह से प्रोफेशनल पेपर्स को पास करना इज ईजियर देन द फंडामेंटल्स. एंड आई बिलीव दैट इफ यू आर स्टडिंग फुल टाइम, 3 महीनों में 2 प्रोफेशनल पेपर्स निकालना इज नॉट अ डिफिकल्ट जॉब. Alright, so the next question is, what's your suggestions for those students who are willing to start ACCA after graduation with exemption, keeping in mind the competition? Well, I believe कि अगर आपका interest है towards accounting and finance, तो इन एग्जेम्पशंस के एडवांटेज को यूटिलाइज करते हुए यू कैन सर्टेनली ऐड दिस डिग्री इन योर CV, और ये फ्यूचर में आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हेल्प करेगी टू स्टैंड आउट अमंग दी अदर कैंडिडेट्स. सो मेरे ख्याल से अगर आपके पास एग्जेम्पशंस का एडवांटेज है, यू शुड अवेल इट एंड यू शुड डेफिनेटली परस्यू ACCA, क्योंकि ACCA के अंदर सिर्फ अकाउंटिंग और बुक कीपिंग ही नहीं बल्कि और भी बहुत सी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई एम ओसामा फ्रॉम लाहौर, आई हैव डन 8 पेपर्स नाउ, आई थिंक दैट आई शुड जॉइन अ फर्म. यार ओसामा, आई थिंक दिस इज टू अर्ली टू जॉइन अ फर्म.
क्योंकि फर्म के वर्कलोड के साथ आप अपनी स्टडी के ऊपर उतना फोकस नहीं कर सकोगे और बिला वजह की अपनी ACCA की टाइमलाइन को प्रोलॉन्ग करते जाओगे। मेरे ख्याल से फर्म को ज्वाइन करने के बारे में तब सोचना चाहिए व्हेन एटलीस्ट यू आर अ फाइनलिस्ट, यानी कि जब आपके 2 प्रोफेशनल एग्जाम्स हो जाएं और 2 रह जाएं, तब जाके आपको फर्म या किसी भी जॉब के बारे में सोचना चाहिए। ज्वाइनिंग अ फर्म एट दिस स्टेज, दिस इज टू अर्ली। So the next question is from Huzaifa Umar. How to know when the Big Four are hiring or inducting trainees? What was the application process like for you? Well, सबसे पहले तो मेरे ख्याल से you should keep on visiting the websites of EY or the other Big Four firms, क्योंकि वो अपनी वेबसाइट्स के ऊपर इंडक्शंस को पोस्ट करते रहते हैं। उसके अलावा आई बिलीव दैट लिंक्डइन इज़ अ वेरी हैंडी प्लेटफॉर्म फॉर दिस पर्पज़। लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि जॉब हंटिंग के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है, एंड आई नो पीपल जो AC से एफिलिएट हो गए हैं लेकिन उन्होंने अभी तक अपने लिंक्डइन के ऊपर अकाउंट भी नहीं बनाया। सो दिस इज समथिंग अलार्मिंग इन टुडेज वर्ल्ड। आपको लिंक्डइन के ऊपर अपना अकाउंट बनाना है और उसके ऊपर एक्टिव रहना है, इन द सेंस कि आपको बिग 4 के जो HR डिपार्टमेंट रेलिवेंट लोग हैं आपको उनके ऊपर फॉलोअप रखना है, बिकॉज दे आर द वंस हु कीप पोस्टिंग ऑन डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़। मैंने भी लिंक्डइन के ऊपर ही एक जॉब अपॉर्चुनिटी देखी थी EY के अंदर। आई ड्रॉप माई CV इन देयर ईमेल ऑन वाया एन ईमेल, और उसके बाद आई गॉट अ कॉल एंड alhamdulillah I was called for an interview and I was selected. So that's how you get inducted in EY or any other Big Four firm. और हाँ, एक और चीज़, अगर आपके कोई दोस्त काम कर रहे हैं या if you know someone who are working at EY or any other Big Four firms, you should keep in touch with them because they would obviously know if there is a job opportunity waiting for you. All right. So the next question is from Muhammad Abdul Sami. He says, is it okay if one is taking an ample amount of time for clearing paper? I am taking 1 exam per attempt and also I am not doing a job. Yeah, to be honest, I don't think ACCA या इस फील्ड में the amount you take to complete your ACCA matters a lot. हाँ, it definitely helps you stand out अगर आपका थोड़ी सी टाइमलाइन कम है, बट मार्क्स या फिर आपकी इवन अटेम्प्ट्स, देयर आर लॉट ऑफ पीपल दैट आई नो हु आर इन बिग 4 जिन्होंने एक पेपर 3 अटेम्प्ट में पास किया है। Attempts, marks or the timeline does not matter a lot, but it's better that you reduce it by coupling up the easy fundamental papers like F7 और F6. ये 2 एक ऐसे papers हैं जिनको अकेले देना मेरे ख्याल से I would not recommend it. So you can couple them up with the difficult ones like F8 and F9. So इस तरह से आप अपनी ACC की timeline को reduce कर सकते हो and you can increase your chances of standing out among the other candidates. So the next question is mainly about the resources that should be used to prepare an ACCA exam. I think मैंने पहले भी mention किया कि Kaplan kit, BPPIC kit and your ACCA study hub is some of the best resources which are available in the market currently. Or secondly, Shahir mentions that he is very serious in his studies or work. Is that important? I believe that work-life balance or even study-life balance is very important. आपको बुक वॉर्म नहीं बनने की ज़रूरत। यू शुड प्रेफर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। आपको कंसेप्ट्स के ऊपर फोकस करना है रादर देन फोकसिंग ऑन रीडिंग अ लॉट ऑफ थ्योरी। मैंने अपनी पूरी ACCA जर्नी कंप्लीट की है अल्हम्दुलिल्लाह, स्कोरिंग 2 distinctions, becoming the first top affiliate and scoring very good marks in other papers as well. I was never a bookworm. मैं पेपर के आखिरी दिनों में भी स्टडी लाइफ बैलेंस के ऊपर इतना फोकस करता था कि एक क्वेश्चन को यूज़ करने के बाद मैं कम से कम 20 मिनट इंस्टाग्राम यूज़ करता था। सो आपको स्टडी लाइफ बैलेंस को मेंटेन करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंटल हेल्थ एज वेल। आपका जब तक दिमाग फ्रेश नहीं होगा वो उस एफिशिएंसी पे काम ही नहीं कर सकेगा जिस एफिशिएंसी के साथ उसको काम करना चाहिए। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। Alright, so these were some of the questions that I received on LinkedIn and now I have some questions on Instagram as well. उनको भी जल्दी जल्दी go through कर लेते हैं। The first question over here is skill के कौन से combination best रहेंगे? Well, that depends on the individual itself once again. लेकिन what I would prefer is that you should combine a theoretical paper along with a numerical paper. For example, you can combine F8 and one of F6 or 7. You can combine F9 with one of the F6 or F7. और इस तरह से आप एक theoretical numerical combination बनाकर चल सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन है, डज ACCA completion require job experience? Yes, ACCA membership requires a 3 years of job experience in any of the ACCA approved employers. जिसके बाद आपकी ACCA membership आपको मिल जाती है। After completing your exams, you become an ACCA affiliate. Then you work 3 years and then you become an ACCA member. ACCA easy or difficult depends on the interest और जितनी आप मेहनत इस पर लगाते हैं। Which companies hire ACCA graduates? जहाँ पर भी आप चले जाएं पाकिस्तान में, वेयर एवर देर इज़ अ फील्ड ऑफ अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग की जो फील्ड है ये एक ऐसी फील्ड है जो एक छोटी सी परचून की दुकान से लेकर एक बड़े से बड़े मल्टीनेशनल कंपनी, एक बड़े से बड़ी इंडस्ट्री की किसी कंपनी में भी जो है इसकी ज़रूरत होती है। सो जहाँ पर भी आप चले जाएं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की फील्ड्स के अंदर आपको ACCAs
बहुत हद तक नजर आएंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट विल बी द सैलरी पैकेज आफ्टर ACCA जस्ट फॉर आइडिया। वेल देखें, ACCA कंप्लीट करने के बाद जो पहले 3 साल हैं उसमें रादर देन फोकसिंग ऑन द सैलरी पैकेज यू शुड फोकस ऑन वेयर यू वुड फाइंड मोर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, वेयर यू वुड लर्न मोर। आपको पहले 3 साल सैलरी पैकेज को सेट असाइड करके यू हैव टू फोकस ऑन योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल इंप्रूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पढ़ाई खत्म होने के बाद वाली जिंदगी में सुकून है क्या? पढ़ाई के वक्त आप बिजी होते हैं पढ़ाई में, व्हेन यू मूव ऑन टू योर प्रोफेशनल कैरियर तब आप बिजी होते हैं अपनी जॉब में, तो बेसिकली सुकून सिर्फ कब्र में है। लेकिन हाँ, अगर आप एक ऐसी जॉब चूज करते हैं या अगर आप इवन पढ़ाई भी अगर आप एक ऐसी चूज करते हैं जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट है, सो आई बिलीव कि उसके अंदर थोड़ा सा आपको ज़्यादा मजा आने लग जाता है। शुड वी रिकॉर्ड आवर वर्क एक्सपीरियंस वाइल वर्किंग और आफ्टरवर्ड्स? यू कैन डू बोथ, इट डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ। Can we get inducted in Big 3 on basis of ACCA finalist? Yes, you can. मैं भी as an ACCA finalist ही EY में hire हुआ था. It depends on your interview and your communication or your, you can say, your interpersonal skills as well. Skills required to enter Big 3, mainly your obviously your ACCA skills जो आपने पढ़े हैं ACCA में, but other than that book knowledge, I believe your communication skills are very important, your presentation skills are very important, and your परसुएसिव स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, कि आप कितने आसानी से किसी को किसी चीज़ पे कन्विंस कर सकते हो, हाउ इजीली यू कन्वे योर मैसेज टू द नेक्स्ट पर्सन। सो हाउ फेलियर इन पेपर अफेक्ट आर कैरियर टू गेट जॉब्स इन फर्म? इट डज नॉट, इट डज नॉट, बिलीव मी, फेलियर डज नॉट मीन एनीथिंग इन द सेंस ऑफ गेटिंग हायर्ड एट अ बिग 4 फर्म्स। मैंने पहले भी जिक्र किया, आई हैव सीन पीपल जिन्होंने 3-3, 4-4 अटेम्प्ट्स में भी एक पेपर करने के बाद दे आर वर्किंग एट KPMG और सो और एनी अदर बिग 4 फर्म्स। Alright, so the next question is, what's your motivation for studying even when you don't feel like studying? When you don't feel like studying, you should not study. Believe me, मैं अगर अपने most recent exam की बात करूँ APM की, in the exam week जहाँ मेरे पास सिर्फ 7 दिन थे अपनी पढ़ाई को complete करने के, I spent an entire day enjoying with my friends और net surfing. Because this is really important. आपके दिमाग का फ्रेश होना, आपके माइंड का पूरी एफिशिएंसी के साथ काम करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू create a balance between your study and your personal life. Sit with your family, sit with your friends, go out or maybe enjoy something, do whatever makes you feel like studying, ठीक है, and only study when you feel like studying. Alright, initial stage पे जैसे AFD के साथ कोई earning का idea? वेल AFD के साथ अगर अर्निंग की मैं बात करूं, आई डोंट फील लाइक यू शुड गो फॉर अर्निंग इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग बिकॉज इट्स टू अर्ली वंस अगेन। लेकिन हाँ, अगर आप कोई फ्रीलांसिंग टाइप अपॉर्चुनिटी देखना चाह रहे हैं, यू शुड डेफिनेटली परस्यू इट। मैं अगर अपनी बात करूं तो AFD के साथ आई वॉज वर्किंग एज अ फ्रीलांसर इन द फील्ड्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, 3D मॉडलिंग। मैं 3D मॉडलिंग की 3D एनिमेशंस बनाने की ट्रेनिंग भी देता था और पाकिस्तान में। सो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर अर्निंग अपॉर्चुनिटीज बट नॉट इन अकाउंटिंग फील्ड, specifically when you are still at AFD. From which books we should study except for what our teachers are teaching us? Once again, Kaplan kit is the best resource available, is the most exam standard questions, question banks, और उसके अलावा BPP की kit है आपके पास ACC study hub है। अगर यही 3 resources आप complete कर लेते हैं अपने questions के, I think this is more than enough. Alright, so this sums up our questions जो कि मैंने shortlist किए हुए थे from a huge question pool जो कि मुझे receive हुआ था, और I have specifically excluded all the exam specific questions. For example, how to prepare for F5, how to prepare for F6. ये moving forward हम इंशाल्लाह वीडियोस और भी अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो हम बना रहे होंगे जिसके अंदर मैं स्पेसिफिक एग्जाम के ऊपर बैठ के बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं एग्जाम्स को इस वीडियो में कैटर करता, दिस वीडियो वुड हैव बीन मच लॉन्गर। So this is it. Thank you so much for watching this video and do let me know in the comment section below कि कौन सी ऐसी टिप थी जिसको आप फौरन से इंप्लीमेंट करना चाहेंगे, and also do let me know if you want a second part of this Q&A session जिसके अंदर I would be talking more specifically about the exams. Thank you so much for watching this video once again. Best of luck in your ACCA and in your future careers. Allah Hafiz.